हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योतिर्वा एजुकेशन। आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 12 चंद्रयान की। इससे पहले वीडियो में हमने किया वर्ड मीनिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन और कंप्लीट चैप्टर का हिंदी में मतलब समझा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, रानी वाज वेरी क्यूरियस, हाउ डू यू नो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों कि रानी बहुत ही जिज्ञासु थी, वो कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछती ही रहती थी। तो आपको ये कैसे पता है? हमने स्टोरी में पढ़ा कि रानी अपने फैमिली मेंबर्स जैसे अपने भाई बहन, माता पिता या फिर टीचर और अपने फ्रेंड से पूछती रहती थी कुछ न कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आकाश नीला क्यों है और सूर्य रात में कहाँ चला जाता है। तो हम इसको आंसर लिखेंगे, बिकॉज शी ऑलवेज आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस लाइक व्हाई इज द स्काई ब्लू एंड वेयर डज द सन गो एट नाइट। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड प्रतीक से इन एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में प्रतीक ने क्या कहा? हमने स्टोरी में देखा प्रतीक जब ये देखता है कि चंद्रयान मून पर उतर गया है तो वो एक्साइट हो जाता है और वो बोलता है लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। तो आप इसका आंसर लिखोगे, प्रतीक साउटेड हैप्पीली लुक रानी, इंडिया इज ऑन द मून। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वाज नंदिनी आंटी। नंदिनी आंटी कौन थी? तो नंदिनी आंटी प्रतीक था, प्रतीक का जो दोस्त था विवान, उसकी माताजी जो है नंदिनी आंटी थी और वो एक साइंटिस्ट थी। तो आप उसका लिखोगे, नंदिनी आंटी वाज विवान्स मदर एंड ए साइंटिस्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वुड डू द वर्ड्स चंद्र एंड यान मीन्स। चंद्र मतलब चंद्रमा, इसको बोलते हैं हम मून। चंद्र का मतलब हो जाएगा मून एंड यान मीन्स वाहन, व्हीकल। तो इसका आप आंसर लिखोगे, चंद्र मीन्स मून एंड यान मीन्स व्हीकल। इस तरीके से आप इसका कंप्लीट आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून ऑन 23 अगस्त 2023। तो ये लर्न करना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है 23 अगस्त 2023। थिंक एंड से। अब आपको सोचना है और आंसर देने हैं। इमेजिन यू आर इन्वाइटेड बाय द साइंटिस्ट टू स्पेंड 10 डे ऑन द मून। आप इमेजिन कीजिए कि साइंटिस्ट आपको इनवाइट करते हैं 10 दिनों के लिए मून पर रहने के लिए। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट यू वुड लाइक टू टेक विद यू। तो आपको एक लिस्ट बनानी है 10 आइटम्स की जो आप अपने साथ में लेके जाएंगे मून पर। तो क्या हो सकता है बच्चों? वार्म क्लॉथ हो सकते हैं, फूड पैकेट्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हो सकता है, वाटर की बोतल हो सकती है, टॉर्च हो सकती है, नोटबुक एंड पेन, कैमरा, फर्स्ट एड किट, मोबाइल फ़ोन, ब्लैंकेट। इस तरीके से आप और भी आइटम लिख सकते हो। तो ये सारे आइटम वहाँ पे आप एक लिस्ट बनाओगे तो लेके जा सकते हो। आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आइटम की लिस्ट। ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर, वाटर की बोतल, फूड आइटम्स, कैमरा, फर्स्ट एड किट, पेन, पेंसिल, इस तरीके से आइटम हो जाएंगे, ये आप लेके जा सकते हो। लेट्स स्पीक। अब बच्चों आपको बताना है, चंद्रयान ट्रेवल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून। चंद्रयान ने पृथ्वी और चांद के बीच की एक लंबी दूरी तय की। यू मे आस्क एल्डर्स एट होम अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग टू प्लेसेस दैट आर फार फ्रॉम होम। तो आप जो आपके घर के बड़े मेंबर हैं उनसे पूछ सकते हो कि उन्होंने कोई इतनी लंबी यात्रा की है। अगर की है तो आप उनसे पूछना, अब उनका एक्सपीरियंस लेना उनसे। सेकंड, हैव यू एवर ट्रेवल्ड टू फार ऑफ प्लेसेस योरसेल्फ। क्या आपने कभी ऐसी दूर की यात्रा की है? अगर की है तो बताओ कहाँ की, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये आपको बताना है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड रानी हु लिव्ड इन ए विलेज। एक लड़की थी जिसका नाम था रानी, वो एक गांव में रहती थी। ए हैंकी फॉर एन एलिफेंट। नोटिस दैट वी यूज्ड ए बिफोर ए गर्ल, विलेज एंड हैंकी एंड एन बिफोर एलिफेंट। We use a before singular nouns and begin with consonants, and n is used before singular nouns that begins with vowel sound a, e, i, o, u। देखो बच्चों, इसका एक सिंपल सा रूल है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। हमारे पास में कितने लेटर होते हैं? A to Z, 26 लेटर होते हैं। उसमें से जो है वो 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, जो 5 वोवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई,
O एंड U, ये 5 होते हैं। तो जब भी इन लेटर से कोई भी वर्ड बनेगा तो उससे पहले आपको N लगाना है। बस आपको ये रूल ध्यान रखना है, AEIOU से पहले जब भी आप लगाओगे तो N लगाओगे, और इसके अलावा जो भी 21 आपके लेटर बचेंगे उनके पहले आप A लगाओगे। तो आप एग्जाम्पल देखोगे तो अभी आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स A, यहाँ पे A फिल करना है। ए डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन, तो यहाँ पे क्या है, डॉग। तो हमें ध्यान रखना है कौन सा वर्ड है, ये जो है कॉन्सोनेंट वर्ड है, क्योंकि जो हमारे वोवल्स होते हैं वो A, E, I, O और U, ये 5 होते हैं। तो इनमें से कोई सा नहीं है तो ये कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे A आएगा। माई मदर गिव्स चपातीज टू ए कव, देखो इनमें से नहीं है ना, ये बस यही ध्यान रखना है आपको, आपके सारे क्वेश्चन, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थर्ड, इन समर्स ए स्पैरो, ठीक है, यहाँ पे भी इनमें नहीं है तो ये कॉन्सोनेंट, सब जगह कॉन्सोनेंट आया हुआ है तो वहाँ पे ए ही लगाओगे आप। अभी जो एग्जाम्पल है वो आपके एन वाले हैं, यानी कि यहाँ पे सारे वर्ड जो बनेंगे वो वोवल्स वाले बनेंगे, जैसे ई, जैसे यू, जैसे आई। तो क्या होता है एग्जाम्पल, ए ई आई ओ एंड यू। तो सब इनसे पहले अभी देखते हैं, आई सा एन ईगल, तो यहाँ पे ये क्या है, कौन किससे बना है ये वर्ड, ये बना है ई से, तो ई क्या है, एक वोवल। माया बोट एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यू से बना है तो ये भी वोवल्स हो जाएगा। एन आइसक्रीम, ये भी आई हो गया। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वोवल्स हैं। तो ए ई आई ओ यू, जब भी इनसे कोई वर्ड आपको मिलेगा तो उससे पहले आप एन लगाओगे। अभी हमको एक्सरसाइज करनी है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ए ओ एन। अभी हमें खुद लगाना है, देखो ब्राउन क्या है कॉन्सोनेंट, तो ए आएगा, ए ब्राउन। हैन लेड एन एग, एग में क्या है ई, तो ई से पहले एन आएगा क्योंकि ई वोवल्स है। नेक्स्ट वन इज ईगल, ईगल क्या है, ई से बना हुआ है, ई क्या होता है, वोवल्स होता है तो एन आ जाएगा, एन ईगल। सेट ऑन ए बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है कॉन्सोनेंट्स, तो उससे पहले ई आएगा। इसी तरीके से थर्ड वन को जब हम देखेंगे, मैरी एट एन एप्रीकोट, ये किससे बना है, ए से, ए क्या होता है वोवल्स, तो एन आ जाएगा, एन आएगा। और फिर ए चीकू, चीकू किससे बना है, सी से, तो ये क्या है कॉन्सोनेंट्स है तो उससे पहले ए आएगा। एंड एन ऑरेंज, ऑरेंज फिर क्या आ गया, ऑरेंज फिर वोवल्स है तो उससे पहले एन आएगा। तो बस आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब भी आपके वर्ड्स आएंगे जो वोवल से बने होंगे, जैसे ए ई आई और यू, ये 5 ही लेटर होते हैं जिनसे पहले एन आएगा, बाकी सबसे पहले ए ही आना है, यही आपको याद रखना है। लेट्स राइट, बच्चों अभी आपको लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय फॉर्मिंग वर्ड्स यूजिंग एस के, एस डब्ल्यू, एस पी एंड एस टी। तो आपको यहाँ पे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ये इनके हेल्प से आपको बनानी है, एस के, एस डब्ल्यू, एस पी और एस टी से। जैसे देयर आर स्विंग्स इन द पार्क, तो एस डब्ल्यू आ गया पहले। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन थ्रो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ओ एन ई एस, तो क्या बन जाएगा एस टी ओ एन ई एस, तो आपको कौन सा वर्ड यूज हुआ है, एस टी, ये वाला। नेक्स्ट थर्ड वन इज आई नीड ए ओ ओ एन, तो ओ एन से क्या बनेगा, इससे पहले आप लगाओगे एस पी, तो क्या बन जाएगा स्पून, एस पी डबल ओ एन स्पून एंड ए बाउल फॉर सूप, तो इस तरीके से यहाँ पे एस पी आ जाएगा। नेक्स्ट वन होगा क्वेश्चन 4, हैव यू हर्ड द ओरी ऑफ द बॉय हु क्राइड बाउल, ओ आर वाई से क्या बन जाएगा एस टी, तो ये एस टी उठाओगे और यहाँ पे रख दोगे आप, तो ये बन जाएगा स्टोरी। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ द बॉय हु क्राइड वुल्फ, ठीक है, तो ये आपका सोल हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द ब्लू आई आर टी, तो आई आर टी से पहले क्या लगाओगे आप, एस के लगा दोगे आप, एस के आई आर टी, स्कर्ट मैच विद द पिंक शर्ट, तो आपका ये हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है वो फिल करने हैं इन वर्ड की हेल्प से, एस के, एस डब्ल्यू, एस पी और एस टी की हेल्प से, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सेटिंग द मून, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द मून, आपको एक मून की पिक्चर बनानी है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प से। राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द मून, फिर मून के बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मून की पिक्चर ड्रॉ करोगे और उसके बाद में यहाँ पे आप कुछ लाइन्स लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखी गई है, द मून इज राउंड एंड ब्राइट, इट शाइन्स एट नाइट, चंद्रयान लैंडेड ऑन द मून हैज क्रेटर एंड रॉक्स। तो इस तरीके से आप, इसके अलावा भी कुछ और लाइन लिख सकते हो आप। फन विद वर्ड्स, अभी सब बच्चों फन विद वर्ड्स करने हैं हमें। रीड दीज सेंटेंसेज अलाउड विद योर टीचर, आपको अपने टीचर के साथ में ये जो सेंटेंसेज है वो जोर जोर से पढ़ने हैं। जैसे
देयर आर 7 days इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, एंड वेडनेसडे इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक, थर्सडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, एंड फ्राइडे इज द सिक्स्थ डे ऑफ द वीक, एंड सैटरडे इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक. तो आपको ये लर्न करने हैं. लुक एट द वर्ड्स गिवन बिलो, रीड देम अलाउड. जो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं इनको जोर जोर से अपना आपको पढ़ना है. फाइंड देयर पोजीशन इन अ वीक यूजिंग द टेक्स्ट गिवन अबोव, वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको फिर ये बताने हैं, ये जो है सप्ताह के नाम दिए गए हैं, वीक के डेज आपको बताना है कौन सा किस नंबर पे आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन कौन सा है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा है. और जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, संडे इज द फर्स्ट डे, मंडे कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ट्यूसडे थर्ड, वेडनेसडे फोर्थ, थर्सडे फिफ्थ, फ्राइडे सिक्स्थ एंड सैटरडे सेवेंथ. इस तरीके से एक्टिविटी अभी आपकी कंप्लीट हो जाएगी. डिवाइड योर सेल्फ इंटू स्मॉल ग्रुप्स. ईच ग्रुप शैल कलेक्ट न्यूज़पेपर और मैगजीन क्लिपिंग related to Chandrayaan 3 mission, paste it on a chart paper and display it on your classes. तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाना है और फिर आप कुछ लोगों में से न्यूज़पेपर इकट्ठे करोगे, कुछ मैगजीन क्लिपिंग्स इकट्ठी करोगे जो चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हुई होंगी सारी की सारी, है ना, वो आपके घर में मिल जाएंगी और फिर आपको एक चार्ट पेपर पे वो पेस्ट करनी है और अपनी क्लास में लगा देना है. तो ये एक्टिविटी आपको क्लास में करनी है. एक्सप्लोर. डू यू नो ए सॉन्ग और ए स्टोरी अबाउट द मून इन योर मदर टंग. आपकी जो मातृभाषा में है उसमें आपको कोई स्टोरी या कोई सॉन्ग पता है चांद के बारे में. इफ नॉट आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड शेयर इट इन द क्लास. तो आपको अगर आपको पता है तो अपनी क्लास में आप शेयर करोगे, अगर नहीं पता है तो अपनी फैमिली मेम्बर से आपको पूछनी है और वहाँ पे फिर जाकर वो क्लास में शेयर करनी है. उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट है, आप इसको कंप्लीट करोगे खुद ही. और बच्चों इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर ओवर हो जाता है, पूरे क्वेश्चन आंसर सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना. थैंक्स.